बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का मैं आपको ऐसा रियलिटी बताने जा रहा हूँ जिससे भैया आप लोग को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भैया 90 प्लस मार्क्स लाना हिंदी में बहुत ही आसान है अगर आप लोग जानो तो। भैया आज की इस क्लास में आपको कुछ ऐसा रहस्य हिंदी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस रहस्य को अगर आप जानोगे तो भैया आप भी कम मेहनत में 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो। मैं आज से 5 साल पिछले 5 साल का रहस्य हिंदी में बताने जा रहा हूँ, हिंदी का पेपर का रियलिटी बताने जा रहा हूँ। मैं इसमें आज कुछ आपको स्पेशल बताने जा रहा हूं आज के क्लास में। भैया देखो आप लोग के लिए हिंदी में 2 सेक्शन होते हैं भैया, खैर होते तो सब सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं भैया जी, सब्जेक्टिव भी होते हैं। ठीक है भैया, ये बात समझ गए। ऑब्जेक्टिव में आप जितना ज्यादा मार्क्स सही कर सकते हो, देखो इस सब जो भी क्लास है इसको आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कहना इन द सेंस भैया, जैसे मैं पर्सनली हिंदी का क्लास लेके आया हूं तो आपको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप इस सेम चीज को इंग्लिश वाले में चेंज करके अपना समझ जाना। ठीक है भैया, तो भैया आप ऑब्जेक्टिव के लिए आप जितना ज्यादा सही कर सकते हो उतना ज्यादा बेनिफिट आपको है। क्योंकि भैया क्या होता है, शॉर्ट आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। देखो थोड़ा आज के इस क्लास को आप सीरियस में लेना। ठीक है भैया, पिछले 5 साल का रहस्य हम लोग जानने वाले हैं, रियलिटी हिंदी के पेपर के बारे में जानना चाहता हूं। ठीक है भैया, मैं तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। भैया 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और इस 100 ऑब्जेक्टिव में से कितना कितना ऑब्जेक्टिव किस किस जगह से आते हैं ये आपको अभी तक पता चल पाया है? नहीं पता होगा आप सभी को। भैया मैं आपको एक बात बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि आपका जो क्वेश्चन बैंक है ना भैया, इसमें से इस 100 में से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आपके क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट वे में 30 प्लस वैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपके पिछले साल जो 5 साल पुराना पूछे गए क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर में से आपके यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं। उसके बाद भैया 70 बचते हैं। तो ये 70 कहां से आते हैं? तो जब बिहार बोर्ड कुछ आप लोग पढ़े होंगे गाइड मॉडल पेपर, तो भैया इस 70 में से आपको फिर 30 कहां से आते हैं भैया? इस मॉडल पेपर में से आते हैं भैया जी, और गाइड में से आते हैं। रियलिटी समझ जाओ, फिर आपके लिए भी 90 प्लस मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होगा। तो भैया इसको ऐड करेंगे तो भैया 60 होता है। अच्छा भैया जी, उसके बाद क्या होता है कि -40। भैया इसमें से बच कितना रहा है? 40 अभी भी बच रहा है। तो भैया 40 में क्या होता है कि हर साल पेपर ना थोड़ा हार्ड लिया जाता है। आप लोग को अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव जो आपको पता होगा कि ये ऑब्जेक्टिव मुझे आज ही देखने को मिल रहा है, तो वैसा ऑब्जेक्टिव आपको 40 देखने को मिलता है, और वैसा ऑब्जेक्टिव जिसको आप पढ़े रहते हैं वो बस 60 मिलते हैं। भैया 60 और 40 को ऐड करोगे तो भैया जी 100। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। 60 ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसे आप अच्छे खासे तरह से पढ़ रखे होते हैं पर इसके अंदर में कुछ आपको डाउट होते हैं। पर भैया 40 वैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसे भैया आप पहली बार ही अपने पेपर में देखते हो कि क्या इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भैया, ये तो समझ गए। तो भैया एक बात बताओ ना, ऐसा कोई ट्रिक बता दो जिससे क्या होना कि मैं अपना ऑब्जेक्टिव में अच्छे खासे मार्क्स अचीव कर पाऊं। तो भैया उसका एकमात्र ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है? ट्रिक नहीं है, मतलब एक रियलिटी है जो आप सभी को करना चाहिए। देखो आपको मैं डायरेक्ट वे में समझा देता हूं। आप सब्जेक्टिव के लिए ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो भैया। सब्जेक्टिव के लिए मात्र एक पीडीएफ नोट्स में आपको बोलूंगा पढ़ने के लिए। भैया एकमात्र पीडीएफ नोट्स अगर आप पढ़ लेते हो, वो भी पीडीएफ नोट्स कैसा, जिसमें से भैया 2025 वाले सेशन में 90% क्वेश्चन डायरेक्ट टकरा चुके हैं। भैया मैं पीडीएफ नोट्स के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूं आपको। फिजिक्स का जो पेपर था ना भैया, 20 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड पूछते हैं, 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मेरे पीडीएफ नोट्स, देखो मैं अपना पीडीएफ नोट्स का कोई पैसा वैसा ले नहीं रहा हूं। मैं ये सोचता हूं कि जब मेरे नोट्स में से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन टकराता है तो ये जो नोट्स है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन के पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो मैं वो आपको बता देता हूं भैया। इस 20 में से 18 2 नंबर वाले क्वेश्चन डायरेक्ट मैच किए थे। ग्रुप आप हमारा जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन लीजिएगा वहां पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज आप जैसे ही चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जाएंगे वहां पे भी मिल जाएगा। लॉन्ग वीडियो के
सेक्शन में जाओगे, स्क्रॉल करते चले जाओगे 20-25 वीडियो, मतलब फरवरी में पेपर हुआ था, तो उस टाइम फरवरी वाले वीडियो को जब आप देखोगे तो उस टाइम में आपको प्रूफ मिलेगा। अदरवाइज जैसे ही आप शॉर्ट सेक्शन में जाओगे वहां पे भी प्रूफ अवेलेबल है, तो आपको प्रूफ बहुत ही ज्यादा है, टेंशन आप मत लो भैया। लॉन्ग क्वेश्चन का बात करूं तो 6 का 6 लॉन्ग क्वेश्चन टकराया था, फिजिक्स का 20 में से 18 क्वेश्चन टकराया था। तो भैया जब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट का अच्छे खासा मार्क्स टकरा सकता है, अच्छे तरह से क्वेश्चन जब टकरा सकता है, तो हिंदी और इंग्लिश तो बउआ का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में भैया पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराया था, इस साल भी टकराएगा। फिर इससे वैसा ही पीडीएफ नोट्स बनाना स्टार्ट हो चुका है। कुछ वैसा नोट्स जो टेलीग्राम ग्रुप पे आज से 2-3 दिन पहले सेंड किया भी गया है, उस सभी पीडीएफ नोट्स को आप डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो भैया मैं ऑब्जेक्टिव का थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ, ठीक है। और मेरे पीडीएफ नोट्स के लिए आपको कोई पैसा वैसा देने का जरूरत नहीं है, आप इसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है भैया। तो भैया ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना होता है, आप जितना बुक पढ़ सकते हो ना ऑब्जेक्टिव के लिए उतना आप पढ़ लो। अच्छे खासे मार्क्स चाहिए तो भैया ऑब्जेक्टिव में कुछ आप कंफ्यूज हो जाते हो, कुछ डाउट हो जाता है ऑब्जेक्टिव में कि यार ये पढ़ के गया था, इसका आंसर क्या होगा, समझ में ही नहीं आ रहा था। मालती का पति का क्या नाम है, महेश्वर है कि रामेश्वर है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप 2 से 3 बुक ना ऑब्जेक्टिव के लिए खत्म करके रखो। मतलब भैया उसको इतना अच्छे तरीके से पढ़ लो ना कि भैया क्वेश्चन पूछे भी ना तो उसके अंदर से ही पूछे। मैंने क्या बताया, 60 ऑब्जेक्टिव आपको वैसा पूछा जाता है जो कि आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके होते हो, 40 वैसा पूछे जाता है कि जो आपके लिए नया ही होता है, ठीक है। तो मैं आपको अब ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ बुक सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक हर हाल में होना चाहिए, गाइड हर हाल में होना चाहिए, प्लस मेरे थ्रू जो ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा कहना इन द सेंस पीडीएफ नोट्स के थ्रू जो ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा उसको लगा के पढ़ लेना, क्वेश्चन बैंक पढ़ लेना, गाइड पढ़ लेना, और मेरे थ्रू जो पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा उसको लगा के पढ़ लेना। ऑब्जेक्टिव के लिए इनफ है भैया, बहुत ही ज्यादा, ये बहुत हो गया, इतना करना ही नहीं होता है। फिर भी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये 3 चीज करोगे तो अच्छे खासे मार्क्स आएगा आपको। उसके बाद भैया ऑब्जेक्टिव का तो टेंशन भैया खत्म कर दिए। सब्जेक्टिव का क्या टेंशन है भैया, मैं तो यही बोलता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन लेना चाहिए था, सब्जेक्टिव के लिए तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि जिस पीडीएफ नोट से आपको पढ़ोगे, कहना भैया जिस पीडीएफ नोट से आप पढ़ोगे उसी पीडीएफ नोट्स में मात्र 50 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंदर से भैया 10 बिहार बोर्ड पूछते हैं और 8+ टकराया था, इस साल भी टकराएगा, ठीक है भैया। ठीक है, मैं ये फेंकता नहीं हूं कि भैया मेरा ही पीडीएफ नोट्स लो, जी नहीं, आपका मन है आप पढ़ो, मेरा काम है देना, आपका काम है भैया जी पढ़ना, ठीक है। तो भैया अच्छे तरीके से पढ़ लिया करो। सब्जेक्टिव में आपको सब कुछ का ट्रिक मिल जाएगा भैया, ऐसे कैसे लिखना है उसका मिल जाएगा, एप्लीकेशन कैसे लिखना है उसका मिल जाएगा, लेटर कैसे लिखना है उसका मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है उसका भी मिल जाएगा, पैसेज में क्या करना होता है ये भी आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए कुछ भी करने का सब्जेक्टिव में टेंशन नहीं है, ठीक है। और बात रहा हिंदी में रहस्य जानने का, तो पिछले 5 सालों से सेम टू सेम यही चीज होते आ रहा है, जो कि मैं आपको बताया 60 ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछा जाता है जो कि भैया जी पिछले 5 सालों से होते हुए आ चुका है, और 40 वैसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। हाँ, किसी साल ये भी होता है कि 40 की जगह पे 35 होता है, किसी साल 30 होता है, पर भैया 30 और 40 के अप्रोक्स में ही रहते हैं। तो मैं आपको 40 का टारगेट लेके चलता हूं कि इस साल भी 26 के एग्जाम में 40 वैसे ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं आपके एग्जाम में जो आपके लिए नए रहेंगे, मतलब एकदम नया करेंटली रहेंगे, जो कि भैया आप उस टॉपिक से उस ऑब्जेक्टिव को पहली बार ही देखने वाले हो। उस तरह के ऑब्जेक्टिव आपको 40 देखने को मिलेंगे, ठीक है। और समरी के लिए भी आप टेंशन मतलब देंगे वही जो आएगा, ठीक है भैया जी। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।